हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको सेंट्रल आइडिया कराने चल रहा हूँ। माय मदर एट 66 क्लास 12th का है। द पोएम कैप्चर्स द डीप इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ए डॉटर एंड हर एजिंग मदर। अर्थात कि कविता दिखाती है, कैप्चर्स द डीप गहरे इमोशनल भावनात्मक बॉन्ड संबंध को बिटवीन ए डॉटर एंड हर एजिंग मदर, एक पुत्री और उसकी बूढ़ी माँ के बीच। ठीक है, तो यह कविता एक बेटी और उसकी बूढ़ी माँ के बीच गहरे भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। ठीक। हाइलाइटिंग हाइलाइटिंग का मतलब होता है उजागर करना। उजागर करती है, क्या उजागर करती है? द पेन ऑफ सेपरेशन। पेन ऑफ सेपरेशन मतलब सेपरेशन मतलब अलगाव, और पेन मतलब दर्द। अलगाव के दर्द को, फियर ऑफ लॉस खोने के डर को, एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग एंड डेथ और बुढ़ापे और मृत्यु की अनिवार्यता को, ठीक है, उजागर करती है। एज द पोएट ऑब्जर्व्स, जब कवित्री देखती हैं हर 60-year-old मदर अपने 66 वर्ष की माँ को स्लीपिंग सोते हुए बिसाइड हर अपने निकट। देखिए यहाँ से कि अपने निकट देखती हैं। सी इज स्ट्रक, ठीक है, बिसाइड हर अपने निकट, ठीक है, ये है मीनिंग। सी इज स्ट्रक वह चौंक जाती हैं, बाय हर मदर्स पेल अपने माँ के पीले वीक अपीयरेंस कमजोर हालत को देखकर। ए स्टार्क रिमाइंडर ऑफ मोर्टेलिटी। तो देखिए स्टार का मतलब सशक्त, रिमाइंडर मतलब याद दिलाती है, ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी का मतलब मृत्यु, जो मृत्यु की एक सशक्त याद दिलाती है। ठीक है। डिस्पाइट हर एफर्ट्स, ठीक है, टू हाइड हर फियर। अब मीनिंग देखिए कि डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक। हर एफर्ट्स मतलब अपने प्रयासों को, टू हाइड छिपाने का, हर फियर अपने डर को, एंड एक्ट नॉर्मल और सामान्य व्यवहार करने का। तो इसको क्या कहेंगे? अपने डर को छिपाने और सामान्य व्यवहार करने के प्रयासों के बावजूद। ठीक है, देखिए अपने डर को छिपाने, टू हाइड हर फियर अपने डर को छिपाने, एंड एक्ट नॉर्मल और सामान्य व्यवहार करने के, ठीक है, प्रयासों के, ठीक है, बावजूद, डिस्पाइट। इसका मतलब यह हुआ कि अपने डर को छिपाने और सामान्य व्यवहार करने के प्रयासों के बावजूद। समझ में आया? द पोएट फील्स, कवित्री महसूस करती हैं, साइलेंट सॉरो एक शांत दुख, एट द थॉट अपने मन में, दैट सी में लूज हर मदर सून। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने माँ को शीघ्र ही खो सकती हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, सी में लूज हर मदर सून, अपने माँ को शीघ्र खो सकती हैं। द पोएम ब्यूटीफुली, यह कविता ब्यूटीफुल मतलब सुंदर ढंग से ब्लेंड्स पर्सनल इमोशन विथ ए यूनिवर्सल थीम। ठीक है, तो व्यक्तिगत भावना को एक सार्वभौमिक विषय के साथ बड़े सुंदर ढंग से क्या करती है? जोड़ती है। ब्लेंड्स मतलब जोड़ना। द हेल्पलेसनेस, उस असहायता को दिखाती है, वी फील जो हम महसूस करते हैं, वेन मतलब जब, टाइम बिगिंस टू टेक जब समय ले जाने लगता है, और लव्ड वंस हमारे प्रियजनों को, अवे दूर जब समय हमारे प्रियजनों को हमसे दूर ले जाने लगता है। तो इसको फिर से आप एक बार समझ लीजिए। यह कविता व्यक्तिगत भावना को एक सार्वभौमिक विषय के साथ खूबसूरती से जोड़ती है। जब समय हमारे प्रियजनों को हमसे दूर ले जाने लगता है, तो ठीक है, तो हम जो असहायता महसूस करते हैं, ये जो बताया ना द हेल्पलेसनेस, तो वह असहायता जो हम महसूस करते हैं कब? जब समय हमारे प्रियजनों को हमसे दूर ले जाने लगता है। इसको आप लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा।